हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ चैनल द लर्निंग ईजल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 18 अगस्त 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारा सेशन किस तरीके से रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने जो कल 16 एंड 17 अगस्त 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ी, उनका हम लोग एक MCQ पैटर्न में क्विक रिविजन करेंगे। उसके बाद जो भी आज की यानी कि 18 अगस्त की न्यूज़ है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। टू हेल्प ड्राइव change towards sustainable housing through empowering women, the European Union has launched a €1 million project in 4 districts of which state or states under which it will train 3,000 women in masonry, plumbing and electric fitting among others। बात ये करी जा रही है जिससे विमेन एम्पावरमेंट के लिए यूरोपियन यूनियन ने €1 मिलियन प्रोजेक्ट जो है इसको लॉन्च किया है 4 डिस्ट्रिक्ट के लिए। और ये कौन से स्टेट या किस स्टेट्स की 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसके अंतर्गत 3,000 विमेन को जो प्लम्बिंग, मैसनरी और इलेक्ट्रिक फिटिंग से जो है रिलेटेड है उनको जो है इस चीज़ के लिए ट्रेनिंग देंगी। और इसमें इसके लिए बात की जा रही है कि ये जो ट्रेनिंग दी जा रही है विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया जा रहा है, ये किस जो है डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया जाएगा, कौन से स्टेट्स की 4 डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया जाएगा। तो वो स्टेट है महाराष्ट्र एंड उड़ीसा, यानी कि बोथ 2 and 3, वो स्टेट्स हैं बोथ 2 and 3। अच्छा, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र ने हाल ही में स्टेट फंड लॉन्च किया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। गुजरात की बात करें तो मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, हाल ही में गुजरात गवर्नमेंट ने इस योजना को लॉन्च किया था। Which of the following states has announced that the Gwalior-Chambal Expressway will be named after श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेसवे। और ये बात कही जा रही है कि कौन से स्टेट ने ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेसवे करने का फैसला लिया है। और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूसरी डेथ एनिवर्सरी के दिन ये फैसला लिया गया था। तो वो स्टेट है मध्य प्रदेश, वो स्टेट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने जो है हाल ही में इन्होंने ये कहा था कि जो भी विक्टिम्स हैं, जो भी एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, उनको 5,000 रुपीज़ के लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे। और अभी हाल ही में इनकी रोको टोको कैंपेन थी, किल कोरोना कैंपेन थी, ये भी मध्य प्रदेश की थी। और मास्क एक जिंदगी अनेक, ये भी किसका इनिशिएटिव है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का ही ये एक इनिशिएटिव है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के जो है चीफ मिनिस्टर हैं और राज्यपाल हैं, यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। लालजी टंडन यहाँ के राज्यपाल थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो नवीन रोजगार छतरी योजना, बिल्कुल हाल ही में ये योजना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। और स्टार्टअप पॉलिसी 2020 ये भी लॉन्च की थी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ही। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं यहाँ की आनंदीबेन पटेल। झारखंड की बात करें तो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन। The National Stock Exchange (NSE) has announced the launch of a digital learning platform for investor education। अभी हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अनाउंस किया कि ये लोग डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है इसको लॉन्च करेंगे इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये एक ऑनलाइन इन्वेस्टर एजुकेशन रिसोर्स सेंटर है। इसको डेवलप किया गया है ज्वाइंटली बाय NSE इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ने इसको डेवलप किया है। किस यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर, तो यूनिवर्सिटी इन्होंने IIM बैंगलोर के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया है। इस एजुकेशन रिसोर्स सेंटर को डेवलप करने की बात कही है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने IIM बैंगलोर के साथ मिलकर। Chief Scientist of World Health Organization Soumya Swaminathan was conferred with the Dash Chief Minister's Special Award in recognition of her advisory role in combating COVID-19 pandemic in the state। बात ये की जा रही है कि चीफ साइंटिस्ट हैं ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, नाम है सौम्या स्वामीनाथन। इनको अभी हाल ही में इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये कौन सा स्टेट है, तो ये स्टेट है तमिलनाडु। कौन सा स्टेट है, स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर इडापड्डी के पलानीस्वामी ने इनको ये अवार्ड दिया। इडापड्डी के पलानीस्वामी को खुद पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन से सम्मानित किया गया था। रोटरी फाउंडेशन ने इनको पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन से सम्मानित किया था। तमिलनाडु ने तमिलनाडु ने हाल ही में स्टेट एजुकेशनल डेवलपमेंट डे मनाया है। यहाँ के जो पूर्व चीफ मिनिस्टर थे जिनका नाम है के कमराज जी, उनके जो है इनकी याद में इस दिन को स्टेट एजुकेशनल डेवलपमेंट डे के नाम से मनाया जाता है। और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर इडापड्डी के पलानीस्वामी हैं। और यहाँ पे जो है जी आकाश हैं तमिलनाडु के चेन्नई से, ये 66 ग्रैंड मास्टर रहे। तेलंगाना की बात करें, हाल ही में साई भर कैंपेन इन्होंने लॉन्च की और हिताम ऐप भी इन्होंने लॉन्च किया हाल ही में।
केरला की बात करते हैं, के शैलजा केरला की हेल्थ मिनिस्टर है। यूनाइटेड नेशंस ने इनको हाल ही में सम्मानित किया गया था और ड्रीम केरला प्रोजेक्ट भी इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया था। और कर्नाटका की बात करते हैं तो फ्लिपकार्ट के साथ इन्होंने एमओयू साइन किया था, जो कर्नाटका स्टेट के आर्ट्स एंड कल्चर वर्क है उसको जिससे उनकी मार्केटिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू हो, और इसके लिए ये काम किया था कर्नाटका गवर्नमेंट ने। Which of the following institutes has developed an e-classroom software called Deekshak for organizations to conduct online classes, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करवा सकें। इसके लिए दीक्षक नाम का जो है ये सॉफ्टवेयर, क्लासरूम सॉफ्टवेयर, इसको किस इंस्टीट्यूट ने इसको जो है लॉन्च किया था, तो वो इंस्टीट्यूट है IIT खड़गपुर। वो इंस्टीट्यूट है IIT खड़गपुर। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं IIT बॉम्बे की, तो अभी दिल्ली ने क्या किया था, दिल्ली गवर्नमेंट ने IIT बॉम्बे के साथ जो है पार्टनरशिप की थी, जिससे कि ये लोग क्या कर सकें कि जो स्मोक टावर कैनॉट प्लेस में स्मोक टावर डेवलप करने के लिए इन्होंने IIT बॉम्बे के साथ, दिल्ली गवर्नमेंट ने IIT बॉम्बे के साथ जो है पार्टनरशिप की। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या किया था, इन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप करने के लिए IIT दिल्ली में जो है इसके लिए पार्टनरशिप की थी IIT दिल्ली के साथ। और हाल ही में यंग यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग आई थी, द टाइम्स यंग यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग, उसमें इंडियन यूनिवर्सिटी में IIT इंदौर ने टॉप किया, IIT रोपर ने टॉप किया था, IIT रोपर ने टॉप किया था, और सेकंड पे रही थी IIT इंदौर। यानी कि टॉप जिसने किया था इंडियन यूनिवर्सिटी में वो थी IIT रोपर, और जो सेकंड में रही थी वो थी IIT इंदौर। A book titled A Bend in Time Writings by Children on the COVID-19 Pandemic, ये कलेक्शन है 12 engrossing stories और एसेज का, जो ये बच्चों ने और यंग एडल्ट ने जिसको लिखा है फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। और इसका इंट्रोडक्शन किसने लिखा है, तो इसका इंट्रोडक्शन लिखा है बिजाल विचराजानी ने। इसका जो है इंट्रोडक्शन लिखा है बिजाल विचराजानी ने, और जो है नाम है A Bend in Time Writings by Children on the COVID-19 Pandemic। अच्छा, रूपा श्री कुमार और AK श्री कुमार, ये इन दोनों ने मिलकर एक बुक लिखी थी जिसका नाम है महावीर। महावीर नाम की एक बुक थी, ये लिखी थी रूपा श्री कुमार और AK श्री कुमार ने मिलकर। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम की एक बुक लिखी थी, वो किसकी है, ये बुक है रस्किन बॉन्ड की। चेतन चौहान पास अवे रिसेंटली, ही वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। चेतन चौहान का हाल ही में निधन हो गया, किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे, तो ये क्रिकेट से रिलेटेड थे, ये क्रिकेट से रिलेटेड थे। और ये उत्तर प्रदेश से पॉलिटिशियन भी थे, यूपी से ये पॉलिटिशियन भी थे, और साथ साथ ये क्रिकेटर भी रह चुके हैं। Which of the following states has announced a launch of a special scheme called Padhai Tuhar Para, under which school students will be able to learn in their respective localities in view of suspension of classes due to COVID-19 पैंडेमिक। कोरोना वायरस आउटब्रेक की वजह से, जैसे कि हम जानते हैं कि क्लासेस कंडक्ट नहीं हो पा रही हैं, तो इसके लिए ऑनलाइन जो है स्कूल स्टूडेंट्स जिससे कि अपनी लोकेलिटी से ही रह के पढ़ाई कर सकें, या तो इसके लिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने पढ़ाई तुहार पारा, ये इस नाम की जो है एक स्कीम लॉन्च की है, स्पेशल स्कीम लॉन्च किए, तो वो स्टेट है छत्तीसगढ़। उस स्टेट का नाम है छत्तीसगढ़। अच्छा, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ की बात करें तो इन्होंने गोधन न्याय योजना भी यहीं की है, छत्तीसगढ़ की है। अच्छा, हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। Which of the following states or union territories have celebrated its 59th anniversary of the De Jure Day on 16th August? 16th अगस्त को किस स्टेट या किस यूनियन टेरिटरी ने जो है 59th एनिवर्सरी बनाई, डी जोर डे बनाया, तो वो यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी। उस यूनियन टेरिटरी का क्या नाम है, वो यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी। अच्छा, जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे जिनका नाम था GC मुर्मू, वो अब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में काम कर रहे हैं, और मनोज सिन्हा है यहाँ के न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर, जम्मू कश्मीर के न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। पंजाब की बात करें, घर घर निगरानी ऐप पंजाब गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉन्च किया था। Who among the following has won स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स? स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती थी, तो उनका नाम है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन वन द स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स। इन्होंने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स भी हाल ही में जीती थी। Which of the following banks has launched a campaign named Digital Apnayan to encourage customers to use digital banking channels, जिससे कि कस्टमर्स डिजिटल बैंकिंग चैनल यूज़ कर सकें, और PM केयर फंड की ओर जो है उनका वो कंट्रीब्यूट करने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए ये जो है एक डिजिटल अपनायन नाम का कैंपेन लॉन्च किया था। किस बैंक ने लॉन्च किया था, तो वो बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। और अच्छा, पंजाब नेशनल बैंक की अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी हाल ही में इन्होंने अपनी एक CSR कैंपेन भी चलाई थी,
जिसके थ्रू जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने ये पंजाब नेशनल बैंक की CSR कैंपेन थी और इसके थ्रू कोविड-19 से बचने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए कोविड-19 को, डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या किया था, जो मास्क और सैनिटाइज़र है इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया था। अच्छा, बात करते हैं हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो इन्होंने अभी इंस्टा सेविंग्स अकाउंट एक इन्होंने लॉन्च की थी। इंस्टा क्लिक सेविंग्स अकाउंट इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया था और इन्होंने अपने सारे जो है जितने भी लेंडिंग ऑपरेशंस हैं उनको डिजिटल करने की बात भी कही थी बैंक ऑफ बड़ौदा ने ही। गंदगी भारत छोड़ो इज द कैंपेन लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। गंदगी भारत छोड़ो ये किस स्टेट की कैंपेन है? तो ये कैंपेन रही है मध्य प्रदेश की। कैंपेन कहाँ की रही है? मध्य प्रदेश की ये कैंपेन रही है। और गंदगी मुक्त भारत, ये अभी एक वीक लॉन्ग कैंपेन थी, इसको लॉन्च किया था नरेंद्र मोदी जी ने। Book titled Full Spectrum India's Wars 1972 to 2020 has been penned by whom? ये बुक है जिसका नाम है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर 1972 टू 2020 और इसको किसने जो है इस बुक का लिखा है? इसको लिखा है अर्जुन सुब्रमण्यम की ये बुक है। अच्छा, एक बुक आई थी द एंड गेम, वो एस हुसैन जैदी की थी। ये क्राइम राइटर हैं एक और इनकी जो है बुक ये थी एस हुसैन जैदी की, इसका नाम था द एंड गेम। और अमीश त्रिपाठी की एक बुक थी सुहेल देव करके ये बुक थी और ये अमीश त्रिपाठी ने लिखी थी। और एक इंडिया वे करके एक बुक आई थी और द स्ट्रैटेजीज ऑफ अ अनसर्टेन वर्ल्ड, नाम ये था द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज ऑफ अ अनसर्टेन वर्ल्ड। और ये बुक थी सुब्रमण्यम जयशंकर की, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं और इनका जो है ये राज्यसभा MP है गुजरात से। Who has become the first ever national brand ambassador of अलीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन? अलीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, फर्स्ट नेशनल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? इनका नाम है शहजान मुजीब। इनका क्या नाम है? यह है शहजान मुजीब और ये अवार्ड विनिंग प्लेबैक सिंगर हैं और ये जो है फाइनलिस्ट रहे हैं, इंडियन आइडल फाइनलिस्ट रहे हैं सीजन 11 के और इनको अपॉइंट किया गया है एज द फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अलीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। Which edition of the Independence Day was celebrated on August 15, 2020? 15 अगस्त को जो है कौन सा एडिशन मनाया गया इंडिपेंडेंस डे का? तो इट वॉज द 74th एडिशन। ये क्या था? 74th एडिशन था। और एक न्यूज़ यही थी, मैंने उसको MCQ पैटर्न में नहीं डाला है बट मैं बता दूं, एक कल हम लोग ने ये भी डिस्कस किया था कि महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने जो है इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। चलिए अब हम लोग आज की जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको डिस्कस करते हैं। Railways is constructing the world's tallest pier bridge in Manipur. The bridge, which is being constructed across river Ijai near Noni, in an engineering marvel because the tallest pier height will be 141 meter. It will surpass the existing record of 139 meter of Mala Rijeja viaduct Montenegro in Europe. The Manipur bridge is located at hilly terrain of Marangching village in Noni district, about 65 km west of Imphal. The total estimated cost of the bridge is 280 crore rupees and it will be completed by March 2022. बात ये कही जा रही है कि रेलवेज अब कंस्ट्रक्ट कर रही है दुनिया का सबसे टॉलेस्ट पायर ब्रिज, इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं मणिपुर में। और ये जो ब्रिज है ये कंस्ट्रक्ट होगा रिवर इजाली नियर नोनी के पास। इंपॉर्टेंट है रिवर का नाम, किस रिवर इजाई नाम है इस रिवर का, नियर नोनी। और इसमें बात ये 141 मीटर्स का होगा, ये 141 मीटर 141 मीटर्स का होगा। और ये अभी जो ब्रिज है, जो वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट पायर ब्रिज है, वो है 139 मीटर का और जबकि अब ये इसको भी सरपास कर जाएगा, 141 मीटर का होगा। और अभी जो है वो ये कौन सा ब्रिज है? ये है माला रिजेजा वायडक्ट ब्रिज और ये कहाँ है? मोंटेनेग्रो में है इन यूरोप। और ये जो ब्रिज है ये बात ये कही जा रही है कि इसकी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है 280 करोड़ और ये कंप्लीट होगा बाय मार्च 2022। इंपॉर्टेंट है, ये टॉलेस्ट ब्रिज है, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पायर ब्रिज और ये कहाँ है? मणिपुर में इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है रिवर इजाई पे, अक्रॉस रिवर इजाई। Union Tribal Affairs Minister will launch Swasthya, a first of its kind tribal health and nutrition portal, one-stop solution for the health and nutrition status of tribal population of India। बात ये कही जा रही है, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है स्वास्थ्य, ये लॉन्च किया है स्वास्थ्य। ये एक अपनी तरीके का पहला ट्राइबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल पोर्टल रहेगा। ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन रहेगा हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस, और जो कि क्या करेगा, हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस को जो है के लिए बनाया गया है इसको फॉर
ट्राइबल पॉपुलेशन, जो भी ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है उनके लिए इसको बनाया गया है। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बनाया, नाम है स्वास्थ्य। अच्छा, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा और इनका निर्वाचन क्षेत्र है खुंटी, झारखंड। चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय कोर्नाड के संगमा हैज़ लॉन्च द ₹14,515 crore रीस्टार्ट मेघालय मिशन टू रिवाइव वेरियस डेवलपमेंटल एक्टिविटीज दैट हैव इंस्टॉल्ड बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ रुकी हुई थी उनको वापस रिवाइव करने के लिए मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं, नाम है कोर्नाड के सांगमा। इन्होंने लॉन्च किया है रीस्टार्ट मेघालय मिशन, इन्होंने लॉन्च किया है, जिसका जो है कितने का क्या है, इसका जो है ये है ₹14,515 करोड़ मिशन है, नाम है रीस्टार्ट मेघालय मिशन। मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कोर्नाड के सांगमा। An honorary professor at Indian Institute of Science, Professor Biman Bakshi, has been selected as 2021 recipient of Joel Henry Hildebrandt Award in the theoretical and experimental chemistry of liquids. Basically, जो भी इनकी theoretical and experimental chemistry है of liquids, इसके लिए जो है ये IISc प्रोफेसर हैं, नाम है प्रोफेसर बीमान बख्शी। इनको जो है 2021 रिसिपियंट रहेंगे ये जोल हेनरी हिल्डेब्रांड अवार्ड के। तो जोल हेनरी हिल्डेब्रांड अवार्ड जो है 2021 इसके रिसिपियंट रहेंगे। ये जो है IISc के प्रोफेसर है, नाम है प्रोफेसर बीमान बख्शी। और ये किस लिए, जो भी इनके थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री ऑफ लिक्विड्स है उसके लिए जो है इनको ये सम्मान दिया जा रहा है। द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हैज़ लॉन्च्ड इट्स एक इंडिया टीम इंडिया डिजिटल कैंपेन ऑन द ओकेजन ऑफ कंट्री 74th इंडिपेंडेंस डे एंड एज अ पार्ट ऑफ द नेशनल ओलंपिक काउंसिल अडॉप्टिंग अ न्यू आइडेंटिटी एंड लोगो। बात ये कही जा रही है कि ये कैंपेन अभी हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इस कैंपेन को लॉन्च किया है, नाम है एक इंडिया टीम इंडिया। ये डिजिटल कैंपेन है, ये 74th इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन में इसको लॉन्च किया गया था। और ये नेशनल ओलंपिक काउंसिल ने अभी इसका जो है एक अपना नया आइडेंटिटी और लोगो भी इस दिन जो है अडॉप्ट किया था। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, नाम है किरण रिजिजू और इनका निर्वाचन क्षेत्र है अरुणाचल वेस्ट। Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy launched UPI-based digital payment services in villages. The payment services taken up in association with National Payment Corporation of India and Canara Bank will be available in 15,004 village and ward secretaries across the state. बात ये कही जा रही है कि चीफ मिनिस्टर Y.S. जगन मोहन रेड्डी ने इन्होंने लॉन्च किया है UPI-based डिजिटल पेमेंट सर्विसेज विलेजेस में, इसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। और ये जो सर्विसेज रहेंगी ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक मिलकर इनको जो है इस पर काम करेंगे। और ये 15,004 विलेजेस के लिए ये अवेलेबल रहेंगे और वार्ड सेक्रेटरीज के लिए अक्रॉस द स्टेट ये अवेलेबल रहेंगी। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, CM है Y.S. जगन मोहन रेड्डी और जो यहाँ के राज्यपाल हैं उनका नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। Google, in association with the Central Water Commission, has taken a flood reforecasting initiative over the past several months and sent numerous public alerts to people in impacted regions across the country. बात ये कही जा रही है कि गूगल ने क्या किया है, गूगल ने सेंट्रल वाटर कमीशन के साथ मिलकर फ्लड फोरकास्टिंग इनिशिएटिव एक लिया है। कुछ कई महीनों से ये लेते चले आ रहे हैं और इसको न्यूमरस पब्लिक अलर्ट्स को भेजा है जिससे कि टू द पीपल इन इम्पैक्टेड रीजन्स अक्रॉस द कंट्री। तो गूगल इन एसोसिएशन with Central Water Commission has taken flood forecasting initiative over past several months and sent numerous public alerts। और इन्होंने साथ ही साथ पब्लिक अलर्ट भी भेजा है कई लोगों को टू पीपल इन इम्पैक्टेड रीजन्स अक्रॉस द कंट्री। ये अलर्ट भेजा भी जा चुका है। सेंट्रल वाटर कमीशन एक पहली गवर्नमेंट पार्टनर रहेगी गूगल की जो मेजर करेगी वाटर लेवल्स ऑन एन आवरली बेसिस यूजिंग अराउंड 1000 स्ट्रीम गॉजेस अक्रॉस इंडिया अक्रॉस द कंट्री। तो ये क्या करेगी, ये पहली गवर्नमेंटल पार्टनर रहेगी गूगल की। क्या नाम है, सेंट्रल वाटर कमीशन, जो मेजर करेगी वाटर लेवल्स को मेजर करेगी आवरली बेसिस में अराउंड 1000 स्ट्रीम गॉजेस यूज़ करते हुए अक्रॉस इंडिया। Lok Sabha has started a beginner level course in French for the officials and staff of Lok Sabha Secretariat at the Parliament House। बात ये कही जा रही है कि लोक सभा ने एक बेगिनर लेवल कोर्स जो है फ्रेंच में इसको लॉन्च किया है। जो भी ऑफिशियल्स हैं, स्टाफ हैं लोक सभा सेक्रेटरीट के लिए एट द पार्लियामेंट हाउस, उनके लिए इसको लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट है किस लैंग्वेज में इसको लॉन्च किया गया, तो ये फ्रेंच में इसको लॉन्च किया गया है।
ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS चीफ राकेश अस्थाना was appointed as Director General of Border Security Force. राकेश अस्थाना इंपॉर्टेंट है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी चीफ हैं ये, इनका नाम है राकेश अस्थाना और अब इनको अपॉइंट किया गया है इनको एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF के डायरेक्टर जनरल के रूप में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल के रूप में राकेश अस्थाना को अपॉइंट किया गया है. An innovation challenge fund of pound 3 million has been launched by the government of United Kingdom in India. The newly launched fund aims to support research and development proposals to address the challenges posed to economy and the environment by COVID-19 pandemic. COVID-19 pandemic की वजह से जो भी challenges face करने पड़ रहे हैं इकोनॉमी को, जो भी challenges face कर रहे हैं environment जो भी challenges face कर रही है उसके लिए उनको address करने के लिए इनोवेशन चैलेंज फंड इसको लॉन्च किया है और ये कितने का है, 3 मिलियन पाउंड्स का ये फंड है और इसको लॉन्च किया है यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट ने इंडिया में इसको लॉन्च किया है. और ये न्यूली लॉन्च जो फंड है ये सपोर्ट करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रपोजल्स को, जो कि एड्रेस करेगी ऐसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो एड्रेस करेगी जो भी चैलेंजेस फेस कर रही है हमारी इकोनॉमी और हमारा एनवायरनमेंट कोविड-19 पैंडेमिक को, उनको एड्रेस करने के लिए इसको जो है उनको एड्रेस करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए ये फंड लॉन्च किया गया है. इंपॉर्टेंट है, इनोवेशन चैलेंज फंड 3 मिलियन पाउंड्स का फंड है, इसको लॉन्च किया गया है यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है इंडिया में. National Film Development Corporation is organizing a first of its kind online patriotic film festival. The festival is a part of Independence Day celebrations by the Ministry of Information and Broadcasting. The festival begins on August 7 and will run till the 21st of this month. Basically क्या है, अपनी तरीके का ये एक पहला ऑनलाइन पेट्रियोटिक फिल्म फेस्टिवल है और ये किसने ऑर्गेनाइज किया, इसको ऑर्गेनाइज किया नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया है. और ये फेस्टिवल पार्ट रहेगा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस का, जो कि और ये इसको कौन सी मिनिस्ट्री जो है इसको जो है ये फेस्टिवल को कर रही है ऑर्गेनाइज, वो मिनिस्ट्री है. ये फेस्टिवल द पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड फेस्टिवल बैगिंग, और ये फेस्टिवल 7 अगस्त को बैगिन होगा और ये टिल 21 अगस्त चलेगा. इंपॉर्टेंट इतना ही है कि जो फेस्टिवल है इसको ये किस मिनिस्ट्री के थ्रू हो रहा है, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. बेसिकली इसमें जो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो भी फ्रीडम के लिए लड़ाई है, उन सब चीज़ों को दिखाया जाएगा. और ये जो है ऑनलाइन पेट्रियोटिक फिल्म फेस्टिवल जो है पहली तरीके का है, अपनी तरीके का पहला ऑनलाइन पेट्रियोटिक फिल्म फेस्टिवल है. डायरेक्टर एक्टर निशिकांत कामत पास अवे रिसेंटली, ही वॉज 50 और बेसिकली लीवर सिरोसिस से इनका निधन हो गया. नाम है निशिकांत कामत. दृश्यम मूवी के जो है मदारी मूवी हो गई, इन सब के ये डायरेक्टर थे और निशिकांत कामत इनका नाम है, डायरेक्टर एक्टर निशिकांत कामत, और इनका हाल ही में निधन हो गया और ये 50 वर्ष के थे. Indian classical vocalist पंडित जसराज हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज 90. पंडित जसराज जी का हाल ही में निधन हो गया. ये क्लासिकल वोकलिस्ट रहे थे और ये 90 ईयर्स के थे. एंड ही हैज़ रिसीव सेवरल प्रेस्टिजियस अवार्ड. इनको कई प्रेस्टिजियस अवार्ड भी मिल चुका है, इंक्लूडिंग पद्म विभूषण मिल चुका है, इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिल चुका है, एज वेल एज पद्म विभूषण जो कि इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, और पद्म भूषण और पद्मश्री भी इनको मिल चुका है. और ये जो है हिसार, ही वॉज बॉर्न इन अ विलेज इन हिसार, ये हिसार के एक जो है गांव में जो है ये इनका ये बॉर्न हुए थे जिस दिन हरियाणा, तो हरियाणा के हिसार के विलेज में ये बॉर्न हुए थे. नाम है पंडित जसराज और ये इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट हैं और इनका हाल ही में वोकलिस्ट थे और इनका हाल ही में निधन हो गया. ये 90 वर्ष के थे. नागालैंड चीफ मिनिस्टर Nephew Rio has launched an e-commerce platform Yellow Chain during the state level celebration of India's Independence Day at Secretariat Plaza, Kohima. Yellow Chain is a single window e-commerce platform developed to promote local business and entrepreneurship in the state. Basically नागालैंड चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो ने क्या किया, इन्होंने एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जिसका नाम है येलो चेन. ये स्टेट लेवल जो भी सेलिब्रेशन चल रहा था इंडिपेंडेंस डे का, ये उसमें इसको लॉन्च किया गया है. येलो चेन ये एक सिंगल विंडो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो डेवलप किया गया है जिससे कि टू प्रमोट लोकल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द स्टेट. जो भी लोकल बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन के लिए इसको जो है डेवलप किया गया है इन
इन द स्टेट इन नागालैंड, इसके लिए इसको डेवलप किया गया है। इंपॉर्टेंट है येलो चेन, ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इसको किस स्टेट ने लॉन्च किया, नागालैंड ने इसको लॉन्च किया है। यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड रेलवेज मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज वर्चुअली इनॉग्रेटेड द 4th edition of 2-day National Public Procurement Conclave NPPC 2020 डिजिटल एग्जीबिशंस एंड कॉन्फ्रेंसेज ऑन August 9, 2020, जो कि एनिवर्सरी होती है GEM एस्टैब्लिशमेंट डे की। इसकी थीम रही टेक्नोलॉजी एनेबल्ड गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट टुवर्ड्स एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड इंक्लूसिवनेस। थोड़ा सा ये हाइड हो गया है, इसको मैं कल MCQ पैटर्न में ठीक से इसको दिखा दूंगी। तो बात ये की जा रही है कि यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और रेलवेज मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है 4th edition ऑफ जो 2-day नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉन्क्लेव NPPC 2020 डिजिटल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंसेज है, और इसको 9 अगस्त 2020 को इसको इनॉग्रेट किया गया था, और ये एनिवर्सरी है GEM एस्टैब्लिशमेंट डे की एनिवर्सरी है। और इसकी जो थीम रही वो थी टेक्नोलॉजी एनेबल्ड गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट टुवर्ड्स एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड इंक्लूसिवनेस। बात की जाए पीयूष गोयल की तो इनका ये है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, और रेलवे मंत्रालय भी यही संभाल रहे हैं। राज्यसभा MP हैं ये महाराष्ट्र से। Prime Minister Narendra Modi announced the Union Territory Lakshadweep will be announced that Union Territory Lakshadweep will be, ये पहले तो ये जो अनाउंसमेंट हुआ ये हुआ कहा था, ये इंडिपेंडेंस डे जो भी सेलिब्रेशन है उसमें जो ये 7th कॉन्जिक्यूटिव जो है इंडिपेंडेंस डे स्पीच थी नरेंद्र मोदी जी की, उसमें इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था। तो ये याद रखने वाली चीज़ है कि ये 7th कॉन्जिक्यूटिव जो है स्पीच रही थी, ये जो इंडिपेंडेंस डे की रही थी इस बार मोदी जी की, और इसमें इन्होंने मोदी जी ने ये अनाउंस किया था कि जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप है ये कनेक्ट की जाएगी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल से ये अगले 1000 डेज में, जिससे कि बूस्ट किया जा सके मोबाइल ब्रांड और कम्युनिकेशन को बिटवीन मेनलैंड इंडिया एंड ग्रुप ऑफ आइलैंड सिचुएटेड इन द लेकेटिव सी ऑफ द साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। बात ये की जा रही है नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया है ये जो यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है इसको कनेक्ट करने की सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल से इसको कनेक्ट करने की बात कही गई है नेक्स्ट 1000 डेज, अगले 1000 दिनों में ये करने की बात कही गई है, जिससे कि जो मोबाइल एंड ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन कनेक्शंस हैं उनको बूस्ट किया जा सके मेनलैंड इंडिया और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के बीच में, जो कि सिचुएटेड है लेकेटिव सी के पास ऑफ द साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। एज 70 इंपॉर्टेंट है ये जो है कनेक्टिविटी कहाँ से, ये लक्षद्वीप से कनेक्ट करने की बात की गई है सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल को। As a 7500 megawatt solar park is being built in Ladakh for electricity and infrastructure development in the region, the Ladakh, Leh and Kargil region will be developed and declared to be carbon neutral in region. This will be the first large region to be a carbon neutral। बात ये की जा रही है कि 7500 मेगावाट का सोलर पार्क जो है ये सेट बिल्ड किया जाएगा लद्दाख में। कहाँ बिल्ड किया जाएगा? लद्दाख में इसको बिल्ड किया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इस रीजन में इसको डेवलप किया जाएगा, और इससे क्या होगा, ये जो लद्दाख, लेह और कारगिल रीजन रहेंगे उनको डेवलप और डिक्लेयर कर दिया जाएगा कार्बन न्यूट्रल रीजन, और ये पहला लार्ज रीजन रहेगा जो कि कार्बन न्यूट्रल रहेगा। Team of researchers of Indian Institute of Science IISc Bengaluru, Karnataka and Indian Space Research Organization ISRO developed a sustainable progress for making brick-like structures named space bricks on the surface of the moon. The process uses lunar soil bacteria and guar beans to make the space brick। बात ये कही जा रही है कि IISc बैंगलोर एंड इसरो के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ये इनके रिसर्चर्स ने मिलकर डेवलप किया है सस्टेनेबल प्रोसेस, जिससे कि ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर को डेवलप बनाया जा सके, जिसका नाम रहेगा स्पेस ब्रिक्स, और इसको बनाया जाएगा मून के सरफेस पे। और ये जो प्रोसेस है ये ल्यूनर सॉयल बैक्टीरिया और गिवर बीन्स को यूज़ करेगा, जो किस चीज़ में, ये स्पेस ब्रिक बनाने में। और इसको जो है किसने डेवलप करने की बात की है? टीम रिसर्चर्स ऑफ IISc बैंगलोर एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का हेडक्वार्टर होता है कर्नाटका के बेंगलुरु में। आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। कल हम फिर आएंगे 19 अगस्त की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेके। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।